नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी टिनिटस के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी कान से जुड़ी हुई है, जिसमें मरीज के कानों में लगातार एक चुभन सी आवाज हमेशा आती रहती है, जिस वजह से उसके कानों में तो काफी ज्यादा दर्द होता ही है, साथ ही उसके सिर और गर्दन में भी काफी दर्द उत्पन्न होने लगता है। इस वजह से मरीज के कान की जो सुनने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। यही नहीं, कई केसेस में देखा जाता है कि मरीज को कानों में इन्फेक्शन हो जाता है और इस बीमारी के लिए अधिकतर सर्जरी की सलाह दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्जरी करवाने के बाद भी मरीज को वो परेशानी रहती ही है। दोस्तों, आज तक ऐसे कई पेशेंट्स थे जो कि टिनिटस जैसी गंभीर बीमारी से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक सामान्य जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट मिस्टर ललित कुमार जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें 2020 में पता चला था कि उन्हें टिनिटस जैसी कान की परेशानी है, जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, कई प्रकार की दवाइयां ली, लेकिन कहीं से भी उन्हें आराम नहीं मिला। फिर इसी दौरान उन्होंने इंटरनेट पर काफी सर्च की और तब उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में पता चला और देरी न करते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी दवाइयों को इस्तेमाल करना शुरू किया। और ट्रीटमेंट के 1 महीने में ही उन्हें काफी ज्यादा आराम पड़ने लगा, जिसके बाद वे अपने सारे रोजमर्रा के काम कर पा रहे हैं। कहीं भी उन्हें अड़चन नहीं आ रही है। जहां वे पहले काफी ज्यादा परेशान होते थे उस दर्द को लेकर, आज वे काफी ज्यादा आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ललित कुमार जी से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां टिनिटस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार, मैं ललित कुमार सोने जी, उम्र मेरी 62 वर्ष है। मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल रतलाम से अधीक्षण यंत्री के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरे रतलाम पोस्टिंग के दौरान नवंबर 2020 में मुझे अचानक रात में जो है वो कान में जो है वो मच्छरों जैसे झुंझुनाहट की बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी और सिर भी जो है भारी हो गया। सुबह मैंने दूसरे दिन जो है वहाँ पे परामर्श करी और पता चला कि ये बीमारी जो है ये टिनिटस कहलाती है और ये कान के ईएनटी वालों का इससे ट्रीटमेंट होता है। तो मैंने वहाँ डॉक्टर मिश्रा हैं, उनका ट्रीटमेंट लिया। 2 महीने तक इलाज चला, लेकिन मुझे जो है उसमें कोई भी जो है रिलीफ नहीं मिली। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि चूँकि इसमें सिर भी जकड़न हो रही है तो हो सकता है कि ये न्यूरो की प्रॉब्लम हो। तो मैं इंदौर आके डॉक्टर दीपक जैन न्यूरोलिस्ट है इसमें विशेष हॉस्पिटल में, तो वहाँ मैंने उनको चेकअप कराया। तो उन्होंने 1 महीने तक अपना ट्रीटमेंट दिया, लेकिन मुझे उससे भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपन एमआरआई करा लेते हैं आपके ब्रेन की, हो सकता है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो। तो एमआरआई ब्रेन की कराई वहीं पे हॉस्पिटल में, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला। उसमें मतलब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये डिसाइड हुआ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम फिर जो है ईएनटी की है। उसके कारण फिर मैंने डॉक्टर विसर का, ये अपने चौइथराम में ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे संपर्क किया और उनका ट्रीटमेंट लिया। करीब 1.5-2 महीने तक उनका ट्रीटमेंट करने से भी जो है मुझे कोई रिलीफ उसकी नहीं मिली थी। फिर मैंने उनसे सलाह दी कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 2 महीने हो गए हैं और कोई रिलीफ नहीं हो रही है, तो इसका कोई ना कोई आप मुझे विकल्प या कुछ बताइए कि आगे का मार्गदर्शन कि मैं क्या करूं इसके लिए। तो उन्होंने मुझे जो है सलाह दी कि इसको जो होम्योपैथिक की ओर जाओ, इसमें एलोपैथिक से अभी ठीक नहीं हो पा रहा है। इसके पश्चात डॉक्टर मोहंती करके हैं, नवलखा अग्रसेन चौराहे पे बैठते हैं, मऊ से आते हैं, वो उनका होम्योपैथिक क्लिनिक है। मैंने उनसे संपर्क किया तो उनने इसकी दवाई चालू की। लगभग 5 महीने तक मैंने उनकी दवाई ली, लेकिन मतलब 1-2% से ज़्यादा जो है कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैंने फिर उनकी भी दवाई जो है बंद कर दी। फिर मैं गुजरात, अहमदाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैं गुजरात गया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि दाहोद में इसके जो है टिनिटस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो मैं वहाँ पर दाहोद गया, वहाँ डॉक्टर मेहता करके हैं,
जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो उनने ट्रीटमेंट चालू किया। तो 1-2 महीने में उनके भी ट्रीटमेंट से जो है मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे करते-करते जो है मेरा 1 साल गुज़र गया, पर मुझे 1 साल में किसी का भी ट्रीटमेंट में जो है मुझे कोई रिलीफ़ नहीं मिली और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था इससे, कान में पूरी खूब तेज़ आवाज़ आती थी, सिर ऐसा भरना जाता था कि मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता था और अपने एक प्रकार से होश में भी नहीं रहता था। और मैंने लगभग जो है 1 साल तक सभी ट्रीटमेंट करने के बाद हार मान ली थी कि अब अपना आगे का जीवन जो है इसी समस्या के साथ अपन को चलना है। फिर भी मैं इसको गूगल पे सर्च किया कि अपने इंदौर में टिनिटस की ट्रीटमेंट करने के लिए कौन डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। तो मुझे गूगल से जो है वो जानकारी मिली कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं, जो बाईकाश जैन हैं। उनका क्लिनिक है आरोग्य सुपरसिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक। तो मैं वहाँ गया। वहाँ के क्लिनिक का वातावरण जब मैंने देखा, तो उनके क्लिनिक में जो वातावरण, जो पोस्टर और जो कुछ जानकारियाँ लिखी हुई थी, उसको मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ा। जब मुझे विश्वास हो गया कि अब ये जो है मेरी बीमारी का जो है अंतिम वो आ गया है, और वहाँ और भी जो पेशेंट बैठे थे, तो मैंने उनसे वैसे ही बैठे-बैठे चर्चा करी कि आपको कौन-सी बीमारी है और आप कब से दवाई कर रहे हैं और आपको रिलीफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने ऐसे-ऐसे पेशेंट देखे हैं जो एलोपैथिक के डॉक्टरों ने जिन्हें ऑपरेशन के लिए कह दिया था, चाहे वो हार्निया का हो, चाहे लीवर का हो। तो उनने बताया कि हमने वहाँ डॉक्टर से मना कर दिया, हम इनकी दवाई ले रहे हैं, तो इनसे हमें जो है बिल्कुल बेनिफिट है और यहाँ किसी प्रकार का ऑपरेशन और उसकी बात नहीं होती है। फिर जब मेरा नंबर आया तो मैं डॉक्टर चोपड़ा जी के समक्ष बैठा और मैंने अपनी पूरी कहानी उनको बताई और ये बताया कि डॉक्टर साहब आप आखिरी डॉक्टर हैं जिसकी मैं दवाई लूँगा, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। यहाँ का वातावरण देख के मेरी एक होप फिर से जग गई है कि सुनिश्चित जो है वो इस हॉस्पिटल से और आपके ट्रीटमेंट से मेरे को जो है रिलीफ मिलेगा। उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया। पहले वाले पेशेंट भी उनने कंप्यूटर पे मेरे को दिखाए थे, जिन लोगों के जो बहुत ही क्रिटिकल डिसीज़ थी जिनकी, वो भी दिखाए थे उनने। टिनिटस के पेशेंट की भी उनने मेरे को वीडियो उस समय दिखाई थी। एक मंदसौर का लड़का था, उसकी दिखाई थी। तो वो तो मैं तो फिर भी अभी ये बोल पा रहा हूँ, लेकिन वो तो मतलब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, इतनी ज़ोर से उसके कान में जो है आवाज़ आ रही थी। और वो भी इसी ट्रीटमेंट से जो है बिल्कुल ठीक हो गया और उन्होंने वीडियो में डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी बहुत दिया है कि मेरे को जो है मतलब एक ऊपर वाले ने माध्यम दिया है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे को विश्वास हो गया कि अब जो है मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा और मैंने फिर उनका ट्रीटमेंट चालू किया। तो ग्रेजुअली 1 महीने के बाद जो है वो असर चालू हो गया था। मतलब सिर का जो जकड़न का दर्द होता था, वो तो पहले महीने में ही हो गया था और उसके बाद सेकंड महीने से जो है ये आवाज़ जो है ग्रेजुअली कम होती गई और कभी मतलब गैप होने लगा। फिर कभी 3-4 घंटे आवाज़ आती थी, फिर 2-3 घंटे बंद हो जाती थी, फिर 3-4 घंटे आती थी, फिर 2-4 घंटे बंद हो जाती थी। फिर उसमें धीरे से चेंज आया कि जब मैं सुबह उठता हूँ, तो जब रहती है नहा धो के और तैयार होता हूँ तो 12-1 बजे तक फिर ज़ीरो हो जाती है और अगर मैं दिन में सो गया तो फिर उठने के बाद फिर हो जाती है, फिर वो 2-3 घंटे में नॉर्मल हो जाती है। और अब तो ये इसी ट्रीटमेंट से जो है बिल्कुल ठीक हो गया। ये आवाज़ तो ऐसी गूंजती थी कि दूसरी आवाज़ इसमें सुनाई नहीं देती थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी इसकी। मतलब पूरे समय जो है वो कान दबा के रखो या जो है वो अपना पट्टा बांध के रखो कि जो है जिससे आवाज़ दूसरे की सुनाई दे, कम से कम ये वाली बाहर ना जाए। तो इस प्रकार का था, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं हिम्मत भी हार गया था कि अब जीवन जो है इसी के उससे कटेगा, क्योंकि हर डॉक्टर कहता था कि इसकी कोई दवाई नहीं है। हर डॉक्टर ने कहा इसकी एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं है, होम्योपैथिक करा ली। इवन मैंने एक डॉक्टर तिवारी हैं, ये सपना संगीता रोड पे हैं, वो आयुर्वेद के हैं। तो मैंने उनको आयुर्वेद वालों को भी दिखाया कि मैंने कहा हो सकता है कि आयुर्वेद से ये चली जाए। तो उनने जो है वो मेरे जो यहाँ नाड़ी वगैरह देखने के बाद जो है बताया कि तुम्हारे पेट में वो पित्त और यह क्या है,
उसके कारण जो गैस बनती है उससे आवाज़ आ रही है। तो बोले पहले अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनकी भी मैंने 1 महीने दवाई ली, लेकिन मेरे को जो पित्त वाली प्रॉब्लम थी वो भी नहीं हटी, ये वाली तो हटी ही नहीं मेरे को, तो वो भी नहीं हटी। तो फिर मैं मतलब नर्वस सा हो गया था बिल्कुल। लेकिन ऊपर वाले ने जो है मेरे को प्रेरणा दी कि गूगल में एक बार देखो कि इंदौर, मैंने गूगल में डाला था कि बेस्ट ट्रीटमेंट इन ऑफ टिनिटस इन इंदौर, तो उसमें डॉक्टर चोपड़ा साहब का सिंगल नाम आया था। तो वो उसको देख के और फिर मैं उनके क्लिनिक पे गया, और फिर मेरे को आज मतलब ऐसी रिलीफ है कि मैं आज आप मतलब मेरे चेहरे पे आज कहीं आपको चिंता नहीं लगेगी या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बीमार हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। इन दवाई का कोई ना परहेज, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा था हमारी मॉडर्न होम्योपैथिक में किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन करना नहीं है, ना खाने में ना पीने में, ना जो भी है। आप जैसा अपना जीवन बिता रहे वैसा जीवन बिताएं, दवाई हमारी दवाई अपना काम करती रहेगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और दवाई का भी जो है उनने ये बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एक दिन में 4 डोज लेने का बोला है तो कहीं तुम डोज लेने में डिले हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है बोले। आपको 4 डोज जब लेना हो, लेट हो जाओ लेने में तो लेट हो लो, लेकिन 4 डोज दिन भर में लेना है। मतलब उस वो भी फैसिलिटी इस दवाई में रही कि अपन बिल्कुल जैसे बीपी की गोली खाते हैं बिल्कुल 8 बजे तो 8 बजे, वैसा कुछ नहीं था। बस 4 डोज लेना रहता था, तो 4 डोज जो है सुबह से लेके रात में सोने के पहले 4 डोज ले लेते थे। ये तो कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता है। अगर हम एलोपैथिक में मैंने जो दवाई कराई और होम्योपैथिक में भी कराई, ईएनटी वालों से भी कराई, तो उनके कंपैरिजन में तो इनका मतलब दवाई का रेट कम है। पर कम को अपन अगर कंपेयर करें कि हमें रिलीफ कितनी मिल रही है, मतलब अगर मान लीजिए हम किसी डॉक्टर को जो है 10,000 रुपये का हमने ट्रीटमेंट कराया और हमें जो है रिलीफ 0 मिली, तो हमारा तो वो 10,000 उसमें गया। तो यहाँ पे जो भी पैसा लग रहा है वो बहुत ही नॉमिनल है। इस बीमारी की दृष्टि से ये मेरे लिए तो बहुत नॉमिनल रहा। और अगर ऊपर वाले ने पहले कहीं मेरे को अगर वो सद्बुद्धि दे दी होती और मैंने गूगल को मैं वो कर लिया होता, तो आज से मैं 6-7 महीने पहले ही जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है उसका। लेकिन ठीक है, ये जो होना रहता है वो होता है। पर ठीक है, ऊपर वाले की प्रेरणा से डॉक्टर चोपड़ा साहब मेरे को मिल गए और मेरी जो है ये बीमारी जो है, लोगों को मैं संदेश देना ये चाहूँगा कि अगर कोई बीमारी होती है तो पहले उसकी समीक्षा करें कि ये बीमारी किस कारण से है। क्या होता है कि बीमारी होते ही से है वो डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर जो है अपना 2-3 टेस्ट लिख देता है कि यूरिन टेस्ट करा लो और लीवर का करा लो, ये करा लो, वो करा लो, फिर उसके बाद वो उसकी दवाई चालू करता है। तो अपन को जो है पहले ये ज़रूरी चर्चा कर लेना चाहिए अपने कुछ लोगों से कि मतलब ये बीमारी किस कारणों से होती है। जैसे मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि ये जो बीमारी मेरे को जो हुई है, तो ये किस मतलब कारण से हुई है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जो कान के पीछे की नस होती है और जो सिर में जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, तो उससे ये होती है। और एलोपैथिक के डॉक्टर जो टिनिटस की दवाई करते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस वाली नस का ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि नस का ऑपरेशन करेगा तो ही जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि मतलब पूरी जानकारी लेने के बाद जो है डॉक्टर को सेलेक्ट करना चाहिए। और जब ये डॉक्टर साहब का एडवर्टाइजमेंट में भी और उसमें जो प्रैक्टिकल है उसमें भी इनका स्पष्ट है कि कम से कम 300 असाध्य बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट ये करते हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिट थे वो वहाँ से निकल के आके और इनसे जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं और बहुत ही रिलीफ उनको मिल रहा है। गूगल के लिए थैंक्स तो इसलिए कहेंगे कि एक तो डॉक्टर साहब का थैंक्स उसके लिए ज़रूरी कि उनने गूगल में अपनी इस काबिलियत को और अपने क्लिनिक का रेफरेंस डाला उसमें। अगर मान लो वो गूगल में नहीं डालते तो गूगल में हम ढूंढते रहते तो हो सकता कोई और डॉक्टर का आ जाता, क्योंकि कई डॉक्टर डालते हैं। लेकिन ये पहले धन्यवाद तो डॉक्टर का है कि जिसने गूगल में अपनी इस क्लिनिक के बारे में लिखा और डाला उसमें, और इत्तेफाक से फिर जब गूगल को हमने सर्च किया तो ये मिल गया हमें। तो गूगल का भी धन्यवाद तो है ही है, क्योंकि उनने एक मार्गदर्शक वो भी बने मेरे।
इस बीमारी को दूर होने के लिए। बिल्कुल, जो सही राह मार्गदर्शक दिखा दे तो वो एक प्रकार का भगवान ही होता है। क्योंकि क्या है कि और इंसान का तो मुझे विश्वास उतना नहीं है कि कोई सही, अगर आप एक बीमारी हो जाए और मैं 10 लोगों से पूछूं तो वो बोलेगा तुम काढ़ा पियो, कोई बोलेगा तुम नीम की पत्ती खाओ, कोई कहेगा तुम डॉक्टर को दिखाओ, तो कोई कहेगा तुम ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेते हो, अरे तुमने इस डॉक्टर को दिखाया, आप तो ये वाला स्पेशलिस्ट है उनको दिखाओ। ऐसे कर करके जो है वो बीमारी बढ़ और जाती है 10 लोगों की सलाह लेने के बाद। बीच में तो मैं ये भी सोच रहा था कि कोई भी डॉक्टर अपनी फीस 200-300 की जगह मुझसे ये कह दे कि 1 लाख रुपए दो और मैं दवाई आपकी कर दूंगा, तो मैं 1 लाख रुपए देने भी तैयार था। पर मेरे को विश्वास होना चाहिए कि मेरी ये दवाई चली जाएगी। मैं डॉक्टर चोपड़ा जी का जो है बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। साथ ही साथ जो है उनका जो स्टाफ है वहाँ पर वो ही बहुत ही कोऑपरेटिव है। उनने मतलब गए तो इत्मीनान से बैठाते हैं, सुनते हैं कि मतलब क्या बीमारी है, पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करा है, उसके कागज़ को अवलोकन करते हैं उसका। डॉक्टर साहब को ही मैंने पिछली पूरी सभी फाइलें बताई थी, डॉक्टर साहब ने वो पढ़ी और डॉक्टर साहब का भी कहना यही था कि इस बीमारी का एलोपैथिक में जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है और होम्योपैथिक में ही बहुत स्लो है इसका। इसका ये नहीं है कि एक हफ्ते में बीमारी चली जाएगी, वो ये ग्रेजुअली जाएगी। इसके लिए आपको जो है बोले धीरज रखना पड़ेगा। और जो पहले मैंने होम्योपैथी कराया था डॉक्टर मोहंती से, वो सिंपल वाली होम्योपैथिक की थी, तो उसमें बिल्कुल इसका जो है कोई असर नहीं हुआ था। और डॉक्टर साहब जो मॉडर्न होम्योपैथी से करते हैं उससे हर एक मतलब जो है, मैंने वहाँ पे जो जानकारियाँ लिखी थी कि कोरोना तक की बीमारी जो है, जो मतलब बहुत ही खतरनाक कहलाती है, कैंसर तक की कहलाती है, अपने लीवर की कहलाती है, किडनी की कहलाती है, हार्निया की कहलाती, उन सबको जो है उन्होंने ये मॉडर्न होम्योपैथिक की दवाई से जो है ठीक किया है वहाँ पे। तो इस प्रकार जो है मेरा दुख कहें या व्यथा कहें, वो ऊपर वाले ने मेरे को जो है वो गूगल से सर्च करने की प्रेरणा दी और मेरे को डॉक्टर चोपड़ा साहब मिले और मेरी ये मान लें कि आगे की जो मेरी ज़िंदगी ख़राब होने की मैंने सोच ली थी कि अब इसी के साथ जीना है, तो वो जो हल भी जो है डॉक्टर साहब ने कर दिया। मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही बहुत अभिवादन करता हूँ। और इसके अलावा अब मेरे परिवार में या मेरे पहचान वालों का या मेरे दोस्तों का या मेरी महफिल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको जो है कहता हूँ कि सभी दवाइयाँ बंद कर दें और मेरे साथ आप चलो डॉक्टर चोपड़ा साहब के पास, आपका सुनिश्चित रूप से जो है ये रोग चला जाएगा। तो इस प्रकार मैं जो है डॉक्टर चोपड़ा साहब का अभिवादन करता हूँ, उनके स्टाफ का भी अभिवादन करता हूँ। उनको बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं और डॉक्टर साहब भी बहुत ही सरल और सिंपल डॉक्टर साहब हैं ना। मतलब पेशेंट, कई डॉक्टर होते हैं जो पेशेंट को डरा देते क्या, नहीं नहीं अब तो तुम्हारे ये हो गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन का नाम ऐसा है कि थोड़ा छोटा ऑपरेशन करो या बड़ा ऑपरेशन करो, ऑपरेशन का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है बहुत गलत पड़ता है। तो यहाँ पे ना तो ऑपरेशन होता है, सिर्फ दवाइयों की जो उनकी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, जो मैंने तो कभी नहीं सुना कि कहीं होम्योपैथिक जो है मॉडर्न होती है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं चाहे गुजरात में हो चाहे रतलाम में, जहाँ होम्योपैथिक के दवाइयाँ मैंने कराई हैं कई जगह, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगा कि जो स्पेशल दवाई हो या उसका जो ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, क्या कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, वो मैंने डॉक्टर अर्पित जी के वहाँ पर देखा। और वहाँ जितने भी आए, जितनों से ही मैंने पूछा, क्योंकि पूछना मेरा इसलिए ज़रूरी था कि मेरी जो बीमारी है वो बीमारी लाइलाज हो चुकी थी वो बीमारी, लेकिन दूसरों से फीडबैक भी लेना मुझे ज़रूरी था। इसलिए मैंने कईयों से पूछा जो पेशेंट वहाँ बैठे थे कि आपको मतलब क्या बीमारी है और रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ। उनने बताया कि हमें जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन हम यहाँ जब से आए हैं तो हमारा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें जो है लगभग 100% जो है पूरी हमारी बीमारी ठीक हो गई है। तो मेरे को जो है जो डॉक्टर चोपड़ा जी के ट्रीटमेंट से इतना विश्वास हो चुका है कि अब कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार की हो चाहे मेरे दोस्तों की हो चाहे मेरे घर वालों की हो, अब मैं जो है सबको डॉक्टर जैन साहब का, चोपड़ा साहब का ही रेफरेंस देता हूँ और साथ में ले भी जाता हूँ उनको।
कि यहाँ आप ट्रीटमेंट कराओ, अगर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। ये मेरा विश्वास है और पुनः मैं जो है वो डॉक्टर चोपड़ा साहब का, उनके स्टाफ का पुनः अभिवादन करता हूँ कि मुझे जो है इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ललित कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ एक मरीज के लिए अमृत साबित होती है और यही अमृत अपनाकर आज वे काफी ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ टिनिटस जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारी को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर ललित कुमार सोनी जी, जो कि मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और रतलाम में उन्होंने विद्युत मंडल में अधीक्षण यंत्री के रूप में काम किया और अब वो रिटायरमेंट के बाद इंदौर में निवास कर रहे हैं। दोस्तों, करीब 1 से 1.5 साल से वो काफी अपनी तकलीफ से परेशान थे और उस तकलीफ का नाम है टिनिटस। टिनिटस एक ऐसी बीमारी जिसमें हम कह सकते हैं कि कान के अंदर कुछ ऐसा ही सीटी जैसा आवाज आना कि पेशेंट को फिजिकली तो ये इस बात की परेशानी होती ही है कि कहीं ना कहीं उसे सुनने की क्षमता में कुछ कमी लगती है, अंदर कुछ कहीं ना कहीं इरिटेशन वाली आवाज आती रहती है, तो उसके कारण वो मेंटली काफी अपसेट होने लग जाता है और हो सकता है उसके कारण उसका जो सामाजिक जीवन है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो भी प्रभावित होने लगे। दोस्तों, इसी तरीके की कुछ कहानी उन्होंने अपने शब्दों में बयां की कि किस तरीके से 1 से 1.5 साल से उन्होंने जो टिनिटस की बीमारी जिसमें वो काफी परेशान थे और उन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल तक काफी अलग अलग जाकर एलोपैथी का, क्लासिकल होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक काफी सारा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें पूरी तरीके से आराम नहीं मिल पा रहा था, रिकवरी नहीं हो पा रही थी और उसके बावजूद भी उन्हें ऑपरेशन या एक तरीके से हियरिंग एड लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की श्योरिटी नहीं मिल पा रही थी कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकेगा। और दोस्तों, ऐसी निराशाजनक स्थिति में जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अपने आप को काफी तकलीफ में महसूस कर रहे थे, उस समय उन्होंने गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमारे काफी सारे क्योर्ड पेशेंट्स का डेटा देखा और उसके माध्यम से उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। चाहे वो आखिरी उम्मीद के रूप में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों हमारा विश्वास था कि हम उन्हें रिकवर भी करेंगे और दोस्तों इसी विश्वास के बल पर उन्होंने करीब जो 3 से 6 महीने का जो ट्रीटमेंट हमसे जो पूरी तरीके से लिया, आज उसके बदौलत मिस्टर ललित कुमार जी सोनी जी पूरी तरीके से टिनिटस से मुक्त होकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री में, अपनी पूरी शब्दों में, अपनी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन में मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे और एक तरीके से हमारा जो कार्य करने का तरीका है और किस तरीके से हम लोग एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से करीब 300 प्रकार की बीमारियों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हमारे ठीक हो चुके हैं, उनके बारे में भी उन्होंने अपने शब्दों में पूरी तरीके से एक तरीके से विस्तृत चर्चा में हमें बताया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से भी कई लोगों को फायदा मिला और कहीं ना कहीं उनके लिए ये मॉडर्न होम्योपैथी किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। तो दोस्तों, जिस तरीके से मिस्टर ललित कुमार सोनी जी ने टिनिटस जैसी लाइलाज बीमारी, जो कि एक तरीके से कान के अंदर जो हमारी नसें होती है वो पूरी तरीके से न्यूरो सेंसरी डिसकोऑर्डिनेशन के कारण, न्यूरो सेंसरी लॉस के कारण, कहीं ना कहीं कमजोर होने के कारण अपनी क्षमता खोने लग जाती है और चूंकि ऐसी बीमारी के लिए कोई मेडिकल साइंस में दवाइयों के माध्यम से इलाज नहीं बताया गया है, या तो आपको ऑपरेशन या हियरिंग एड्स के ऊपर जाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, तो उससे बचने के लिए मिस्टर ललित कुमार सोनी जी ने जो हमसे ट्रीटमेंट लिया, आज उनके लिए एक तरीके से वरदान के रूप में साबित हुआ। और दोस्तों, ना केवल मिस्टर ललित कुमार जी बल्कि ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो ओटोरिया हो, माइल्ड डिफनेस की प्रॉब्लम हो, टिनिटस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इससे काफी सारे पेशेंट ने हमारी मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने आप को लाभान्वित पूर्व में भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसे काफी सारे पेशेंट्स के बारे में जिन्होंने ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो टिनिटस की प्रॉब्लम हो, ओटोरिया की प्रॉब्लम हो, माइल्ड डिफनेस की प्रॉब्लम हो, या एक तरीके से न्यूरो सेंसरी डिसकोऑर्डिनेशन के कारण उनका बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, उसके लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर किया और स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले मिसेस हिना भी, जिन्होंने करीब 27 साल पुराना ओटोरिया की प्रॉब्लम को और टिनिटस की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, जो बचपन से उन्हें प्रॉब्लम दे रहा था, उसे रिकवर किया। इसी तरीके से मिस्टर अमन जैन, जो कि नीमच मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, 12 साल से टिनिटस की प्रॉब्लम से परेशान थे। ये मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार था कि केवल 6 महीने के ट्रीटमेंट से आज मिस्टर अमन जैन जी बिना किसी टिनिटस के तकलीफ के आज अपने आप को कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं। मिस्टर साहिल खान, बचपन से जिन्हें ओटोरिया की प्रॉब्लम थी और काफी लंबे समय तक जब उन्होंने इलाज कराने के बावजूद भी जब कोई आराम नहीं मिला, तो
केवल 1 से 2 महीने का जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जिससे उन्हें आराम मिला, और केवल 6 महीने का पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लेकर उन्होंने बचपन से होने वाले उटोरिया का इलाज बिना किसी ऑपरेशन का पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से ठीक करके स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी तरीके से मिसेस रेखा बांझा, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी टिनिटस एवं साथ में जो डीपनेस की प्रॉब्लम थी, जो एक तरीके से उन्हें सुनने की क्षमता में कमी होने लगी थी, केवल मॉडर्न होम्योपैथी के सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से ठीक किया। हम बात करेंगे इसी तरीके से मिस्टर आशीष वालिया जी की, जिन्होंने कान में सुनने की क्षमता की कमी के साथ जो टिनिटस की प्रॉब्लम थी और साथ में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरी तरीके से रिकवर किया। तो दोस्तों, इस तरीके के ऐसे काफी सारे पेशेंट जो कि कान से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमसे उपचार लेकर जो लाभान्वित हुए, उन सभी पेशेंट के बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर या फिर वेबसाइट पर जाकर उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों के आधार पर, उनके द्वारा बोले गए डॉक्यूमेंट्री के आधार पर आप ऐसे पेशेंट के बारे में समझ सकते हैं जिन्होंने ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम का फायदा लेकर न केवल अपनी सर्जरी बचाई, हियरिंग एड्स का जो लगने की मजबूरी हो सकती थी उससे पूरी तरीके से अपने आप को बचा लिया, और आज भी वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग पाकर, जो कि हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है, अपना सामान्य जीवन, स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। और दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी से चूंकि एक फास्ट ट्रीटमेंट, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट देकर हम आपको 300 बीमारियों के लिए जो 3000 से ज्यादा पेशेंट जो ठीक हुए हैं, उनके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो होम्योपैथी का सुपर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट जो हमने मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से बनाया है, एक तरीके से दुनिया के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी 300 बीमारियों के लिए आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लाजा में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी जितनी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स हैं हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे। हम लोग आपसे बात करके, आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशल कंसेप्ट की फास्ट, नेचुरल, सेफ, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, एक तरीके से आपके ही मेटाबॉलिज्म को ऊपर से कंट्रोल करके, अंदर से रिकवर करके, मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से इम्यूनिटी रिस्पांस के साथ बढ़ाकर पूरी तरीके से इन बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम आपको मॉडर्न होम्योपैथी से देखकर चमत्कारिक रूप से, जिस तरीके से टिनिटस या ईयर रिलेटेड अन्य उटोरिया या एक तरीके से डीफनेस जैसे कई प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर काफी सारे पेशेंट्स ने अपनी रिकवरी की। और ना केवल टिनिटस, इस तरीके की अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में, तो करीब पार्किंसम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैरालिसिस वाली स्थिति, कोमा जैसे पेशेंट्स की स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे काफी सारे न्यूरोलॉजिकल केसेस में हमने रिकवरी की है, जिसमें हमने न्यूरो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को ताकत देकर उनका नेचुरल रिस्पांस वापस रीगेन किया है और फिर से पेशेंट्स को समाज में फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग देकर खड़ा किया है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि जो मेरा मॉडर्न होम्योपैथी का जो इन्वेंशन है वो लोगों के लिए मदद करता रहे, और एक मेरी मन की भावना भी है कि इस दुनिया में जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं उस पर हम जो काम कर रहे हैं, उससे हमारे जो मॉडर्न होम्योपैथी का जो मेरा तरीका है, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी बनाकर जो हमने एक तरीके से फास्ट, नेचुरल, सेफ और परमानेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है, जिससे करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया की अधिकतर लाइलाज और एक तरीके से क्रिटिकल बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी एक नए इंपॉर्टेंट टूल के रूप में आगे जाकर एक बहुत बड़ा आयाम साबित होने वाला है, और निश्चित रूप से इसका फायदा पूरी विश्व को मिल पाएगा। सर्वे भंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जो हमारी भावना है वो कहीं ना कहीं साकार हो सकेगी। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने अपनी बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से विजय प्राप्त की, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही खुशहाल और स्वस्थ जीवन हम आपके लिए भी लेकर आ सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि केवल ललित कुमार ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई पेशेंट्स थे जो कि टिनिटस जैसी गंभीर बीमारी से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, केवल टिनिटस ही नहीं बल्कि ऑटो इम्यून, कैंसर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों को भी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिचित इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान है और आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन या सर्जरी की सलाह दी है, तो आप तुरंत परमानेंट, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपने जीवन को आसान और खुशहाल बनाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी।